नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में इमेज पिकर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। जब यूजर इमेज को पिक करेगा उसके पहले उसे किसी भी परमिशन को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। कोड देखने से पहले हमें हमारे ऐप में एक इमेज पिकर का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये pubspec.yaml फाइल ओपन करनी है और इस फाइल में आपको एकदम नीचे जाना है। यहाँ पे डिपेंडेंसी सेक्शन में यहाँ पे पहले से ऐसे कुपरटीनो आइकॉन्स लिख ऐसी लाइन लिखी होगी। इसके नीचे आपको ये वाली लाइन लिखनी है, इमेज अंडरस्कोर पिकर, और आगे ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये इस पैकेज का वर्जन नंबर है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे पब गेट बटन पे क्लिक करना है। ध्यान रहे ये जो सी यहाँ पे लिखा है उसी के नीचे आई आना चाहिए। ओके, मतलब ये इमेज पिकर में ऐसे यहाँ पे नहीं लिख सकता, ना ही मैं यहाँ पे ऐसे कहीं पे लिख सकता हूँ, आपको एरर दिखाई देगा। आपको सही जगह पे वो वर्ड जो है वो लिखना है, बिल्कुल सी के नीचे। ठीक है, यहीं से आपको वर्ड लिखना शुरू करना है और ये लाइन एक बार लिखने के बाद आपको पब गेट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके ऐप में इस तरह से वो पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए पैकेज जो है मेरे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। एंड में अगर आपको ऐसा दिखाई दे प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, इसका मतलब ये पैकेज हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कोड की तरफ। आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले ये है हमारे सारे इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट करेंगे। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ठीक है, अब ये रहा वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा एक्चुअल सारा ऐप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो डेटा वेरिएबल्स हैं, एक है इमेज पिकर क्लास का ऑब्जेक्ट और एक है इमेज नाम का वेरिएबल जिसमें हम हमारी पिक की हुई इमेज को स्टोर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ड फंक्शन है जिसके अंदर हम हमारे ऐप का सारा यूआई क्रिएट करेंगे। अब यूआई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाएगा, ये सारे यूआई का बेस होता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में इस ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट है बॉडी एट्रीब्यूट जिसमें हम हमारे ऐप का बाकी का यूआई क्रिएट करते हैं। अब देखिए जो इमेज है वो बहुत बड़ी हो सकती है और वो स्क्रीन के बाहर ओवरफ्लो भी हो सकती है। तो यहाँ पे बॉडी एट्रीब्यूट में मैंने सबसे पहले सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू विजेट का यूज किया ताकि अगर इमेज बड़ी भी हो जाए तो यूजर स्क्रोल करके उसे देख पाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक स्क्रोल व्यू का यूज कर रहे हैं। अब स्क्रोल व्यू के अंदर क्या क्या है देखिए, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू के अंदर क्या है, एक कंटेनर है। ओके, अब इस कंटेनर में क्या क्या देखते हैं। कंटेनर के अंदर हम लोग एक कॉलम विजेट का यूज कर रहे हैं। कॉलम विजेट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें बहुत सारी चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली दिखानी हो तब। ओके, अब कॉलम विजेट के अंदर हम लोग क्या क्या दिखा रहे हैं देखिए। देखिए कॉलम विजेट के चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में हम लोग तीन चीजें दिखा रहे हैं। एक है एक एलिवेटेड बटन, ओके बटन है। फिर यूज कर रहे हैं हम लोग साइज बॉक्स ताकि एलिवेटेड बटन के नीचे थोड़ी सी खाली जगह तैयार हो जाए। और उसके नीचे हम लोग एक सेट इमेज नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि हमारे इमेज को डिस्प्ले करेगा। मतलब सबसे ऊपर एक बटन होगा, फिर बीच में थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस होगी, खाली स्पेस होगी, और उसके नीचे हम जो भी इमेज को पिक करेंगे वो इमेज एक इमेज व्यू में दिखाई जाएगी। ठीक है, ऐसा हमारा यूआई है इस कॉलम विजेट के अंदर। अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है एलिवेटेड बटन। देखिए ये एलिवेटेड बटन का कोड। एलिवेटेड बटन के ऊपर
पिक इमेज ऐसा टेक्स्ट लिखा होगा, और जब भी ये बटन प्रेस किया जाएगा तब हम लोग पिक इमेज नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या है हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जैसे मैंने पहले कहा था, और उसके नीचे हम लोग एक सेट इमेज नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन भी हम लोग आगे जाके नीचे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेन यूआई इतना ही है, एक बटन है और एक इमेज है। ओके, तो अब देखते हैं वो दोनों फंक्शंस, पिक इमेज फंक्शन और सेट इमेज फंक्शन। देखिए, जब भी यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तभी ये पिक इमेज नाम का फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो इमेज पिकर था ना, जो हमने यहाँ पे ऊपर बनाया था ये वाला, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे पिकर डॉट पिक इमेज नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके एंड्रॉयड डिवाइस में एक इमेज पिकर पॉपअप हो जाएगा, जो आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में जितनी भी इमेजेस है वो दिखा देगा। उसमें से यूजर चाहे तो कोई भी इमेज है वो पिक कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक इमेज पिकर को ओपन कर रहे हैं, और जो भी इमेज यूजर पिक करेगा वो इस पिक्ड इमेज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है, और ये वेरिएबल हम लोग हमारे इमेज नाम के वेरिएबल में सेट कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारा जो इमेज नाम का वेरिएबल था उसमें जो भी यूजर ने इमेज पिक की हुई है वो अब स्टोर हो चुकी है। ओके, तो अब बटन क्लिक करते ही हमारे इस इमेज नाम के वेरिएबल में एक इमेज स्टोर हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे नीचे सेट इमेज नाम का फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं कि इमेज जो है, इमेज वेरिएबल जो है वो नल तो नहीं है ना। अगर वो नल नहीं है तो हम उस इमेज को ऐसा इस तरह से शो कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, और जब तक यूजर ये सारी चीजें कर नहीं लेता तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज दिखाने के बजाय ये वाला टेक्स्ट जो है वो शो कर रहा है यूजर को। ओके, ऐसा टेक्स्ट उसको दिखाई देगा बटन के नीचे, उसमें लिखा होगा कि इमेज विल अपीयर हियर। तो ऊपर वो एलिवेटेड बटन होगा और नीचे ये लिखा होगा इमेज विल अपीयर हियर, जब तक यूजर किसी इमेज को पिक नहीं कर लेता। जब यूजर इमेज को पिक कर लेगा तो ये टेक्स्ट जो है वो हट जाएगा, हाइड हो जाएगा, और उसकी जगह पे ये इमेज दिखाई देगा। ठीक है, इतना ही सिंपल सा कोड है। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। देखिए, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर हमें एक बटन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पिक इमेज ऐसे लिखा हुआ है, और उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें इमेज विल अपीयर हियर ऐसे लिखा हुआ है। अब जब मैं इस पिक इमेज बटन को क्लिक करता हूं तो ऐसा एक इमेज पिकर मेरे सामने प्रकट होता है। तो मेरे एंड्रॉयड डिवाइस में जितनी भी इमेजेस हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगी। मैं इसमें से कोई भी इमेज अगर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ था वहाँ पे अब हमारी इमेज जो है वो लोड हो चुकी है। ये करते समय मुझे किसी भी स्टोरेज परमिशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, अगर मैं वापस पिक करूँ कोई इमेज तो पहली वाली इमेज हट जाएगी और दूसरी वाली इमेज उसकी जगह पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में इमेज पिकर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गई इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।